हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए असदुद्दीन अवैसी ने बाबरी मस्जिद पर क्या बोला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई ख्वाजा यूनुस याद है आपको? ख्वाजा यूनुस किसी को याद है? घाटकोपर में ख्वाजा यूनुस का क्या हुआ? अभी तक सब गूंगे बन के बैठे हैं। आज भी ख्वाजा यूनुस का परिवार पूछ रहा है कि भाई जिंदा है तो बताओ, मर गया तो कम से कम खबर बताओ। ख्वाजा यूनुस का क्या हुआ बताइए आप। हमने इसी मुंबई में पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे, वो जालिम आतंकवादी। वीटी स्टेशन पर खून की होली खेली गई, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में मारा गया। हमने कसब को पकड़ा था और उस कसब को पकड़ने में मुंबई पुलिस के एक बड़ा कांस्टेबल ने अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी। हेमंत करकरे की मौत हुई और 2 IPS की मौत हुई। हमारे सिस्टम ने उस जालिम को गोली नहीं मारी, कसब को जेल में रखा, केस चलाया, कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दी और जब वो मर गया तो मुंबई के मुसलमानों ने कहा कि हमारे कब्रिस्तान में मत दफनाओ उसको, वो नापाक है। उसको ले जाकर जेल में दफनाया गया। ये जस्टिस है। बदला और जस्टिस में फर्क ये है। ओवैसी साहब, हाल ही में जब भिवंडी में दंगे हुए तो वहां पर कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाए गए, इससे जो पब्लिक भड़क गई और हालात बिगड़ गए। तो क्या ये जय श्री राम के नारे लगाना गलत है? और दूसरा ये कि जो गणपति की मूर्ति पे जो लोग पत्थर फेंकते हैं, क्या वो सच्चा मुसलमान हो सकता है? देखिए, कोई भी सच्चा या पक्का या झूठा ये आप और मैं तय करने वाले नहीं हैं, समझे ना। जो सबसे पहले अच्छा इंसान होना पड़ेगा, तभी वो अच्छा मुसलमान, अच्छा हिंदू होगा। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप में ना अच्छे और बुरे की तमीज पैदा होगी। और अगर आप जब रिलीजियस प्रोसेशन निकाल रहे हैं तो आपका रिलीजियस प्रोसेशन आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी के भी रिलीजियस प्लेस के ऊपर कुछ गड़बड़ करें। और अगर कोई गड़बड़ करता है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। ये हमारा मानना है। रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। कोई देखिए, एक बात सुनिए 6 दिसंबर को कौन से पत्थर फेंके गए थे? सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। 6 दिसंबर को कौन सा पत्थर फेंका गया था? नहीं, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को पत्थर फेंका गया था। नहीं, 6 दिसंबर को पत्थर फेंका गया था। 6 दिसंबर को पत्थर फेंका गया, जिसने मस्जिद तोड़ दी आपने। छोड़ दीजिए। नहीं, आप मेरे मुंह में अल्फाज डाल के अपनी सुन तो लीजिए। आप अपनी TRP रेटिंग देखना। एक मिनट ठहरो। आप 6 दिसंबर को खंडन करेंगे? करिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मैं भी सुनिए, मैं आप जवाब दे रहा हूँ भाई। देखिए, सुन तो लीजिए। आप ऐसा करेंगे, अगर आप मन बना के आए हैं कि मेरी TRP बढ़ जाएगी ZTV की और ET की, तो नहीं होगा। सुनिए, आप सुनना पड़ेगा, या नहीं सुनेंगे तो मैं खामोश बैठ जाता हूं। आप इतना देखिए, मेरे को अंदाजा है कि मोदी जी के बारे में इतना बोला हूं, आपको तकलीफ हो रही है अंदर से, मगर मैं ये कह रहा हूं कि कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, किसी की तरफ से हो। और कानून का उल्लंघन होता है तो पुलिस एक्शन लेगी। आजकल तो CCTV आ गया ना, CCTV में सब निकलता है। वो तो BNS में वो उसको एक्सेप्ट भी हो रहा है। अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करता है तो कानून अपना काम करेगा, मगर कानून जब काम करेगा तो सबके लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई मेरे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे में बोलेगा और उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि खड़े होकर बोले कि मस्जिद में घुस के मारूंगा, क्योंकि वो सत्ता में जो पार्टी बैठी है उसका राज दुलारा है, उसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो सेलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ कानून का नहीं होना चाहिए। कानून मजहब देखकर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये हमारा बोलना है। आप बोलिए। 10 साल पहले का जो बयान था आपके छोटे भाई साहब का, बस 2 मिनट का। अब उसमें मत जाइए, वो कोर्ट से बरी हो गया, वो खत्म हो गया वहां। अरे यार, ये कहा गया है कि मस्जिद में जो कमाने के लिए आएगा उसको धक्के मार के भगा दिया। हाँ, मस्जिद में जो भी लीडर कमाने की गरज से मस्जिद में शामिल होगा, मस्जिद पार्टी में,
इसको धक्के मार के भगा दिया जाएगा। पिछले 10-15 साल का डेटा देखा जाएगा, तो मस्जिद के लीडरान की जो है, अरे भाई, एफिडेविट में उनकी मिल्कियत में काफी इजाफा हुआ है। आपके बारे में पठान साहब भी बैठे हैं, उनकी मिल्कियत में इजाफा हुआ है। अच्छी बात। आप बयान में खड़े हैं। नहीं, सुनिए, मिल्कियत में इजाफा हुआ है, आपकी क्यों जल रही? अब हुआ है तो हुआ है। बीजेपी के नेताओं में इजाफा हुआ है, बहुत सौ का इजाफा हुआ है। भाई आज जो प्रॉपर्टी 5 साल पहले थी उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना, गवर्नमेंट वैल्यू बढ़ाती है तो प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ेगी। 3 से 30 हो गई। हाँ है नहीं है नहीं। अच्छा, आपको शेयर नहीं मिला क्या? बोलिए, मिलाएंगे आपको। चलिए अभी उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में तरफा मतदान किया था, आघाड़ी पक्ष में, लेकिन विधानसभा में प्रतिनिधित्व मुसलमानों का नहीं होता है। इसीलिए कम से कम 42 सीटें जो है जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर मुसलमानों को उम्मीदवारी दी जाए ताकि सदन में जाकर वो मुसलमानों के मुद्दे को उठा सके। इतना बड़ा प्रोसेशन निकला जो नॉन पॉलिटिकल था, उसमें नहीं आ रहे लोग। क्या टिकट पूछ रहे? एक मुसलमान के लिए उसका जो दिल होता है वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं, उसमें इनके लीडर नहीं आना चाह रहे, उसमें तो अब क्या बोलेंगे इनको? अरे भाई तुम, इतना बड़ा मसला है ये, उसमें आ जाते आप टिकट लेके क्या करेंगे? काफी हंगामा हुआ है और अब वहाँ पर कमेटी द्वारा कुछ कहा गया है कि वो पूर्ण कार्रवाई करेंगे। इसको लेकर मार्केट्स का माहौल है। कमेटी बोल दी ना तो मैं क्यों बोलूंगा? कमेटी जब बोली है तो कमेटी से पूछो। कमेटी का कहना है कि पूरी धारा भी बिजली अरे का हुआ है, सिर्फ मस्जिद को ही निशाना बनाया गया। जो कमेटी बोली है वो काफी है, उनसे पूछना पड़ेगा। मैं तो नहीं मालूम, जब कमेटी बोली है तो उसमें अभी और क्या बोलेगा।